सोशल वर्क एस्पिरेंट्स के लिए एक और वीडियो, आप इस वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं, कौन सा सही है वो मिला सकते हैं। 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था और कैंसिल हो गया था उसका थर्ड पार्ट है, आप इसको एज ए प्रैक्टिस ले सकते हैं और जो लोग मिलाना चाहते हैं मिला सकते हैं, या फिर आप इससे ये भी सीख सकते हैं कि जो ऑप्शन से जिन टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजीसी प्रिपरेशन। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने देख लिया था पिछले वीडियो में, और आज हम देखेंगे 101 से, यानी कि टोटल अब 50 क्वेश्चंस और बच गए हैं सोशल वर्क से यूजीसी नेट का। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एक्चुअलाइज द इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या नीति आयोग का क्या गोल है। तो इसका दो इम्पोर्टेंट गोल है, पहला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और दूसरा आपको ये इनेबल करता है गुड गवर्नेंस को। तो ये ए और बी दोनों इसका कंपलसरी आंसर है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, जो कि NAPDDR है, इज फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ कितने साल के लिए इसको फॉर्मुलेट किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 7 ईयर्स होगा। ये 2018 में फॉर्म हुआ था और इसको 2025 तक इसको चलाया जाएगा। तो टोटल 7 ईयर के लिए इसका फॉर्मुलेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 2 इसका राइट आंसर है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये इसका राइट आंसर नहीं है और इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, द 3 कैजुअल फैक्टर ऑफ सोशल डिफ्रेंसिएशन दैट आर पोसेशन, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, ये किसके द्वारा दिया गया था। ये तीनों जो सोशल डिफ्रेंसिएशन का जो टर्म है, कैजुअल फैक्टर है, वो दिया गया था टैलकॉट पार्सन के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज वेरी सिमिलर टू ए, किसके जैसा सिमिलर होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हिस्टोग्राम होगा। हिस्टोग्राम जैसा सेम दिखता है पॉलीगन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, जिसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन है। इसमें क्या है कि आपको सोशलाइजेशन जो स्टेजेस है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखेंगे तो यह क्या होगा, नीचे से नहीं ऊपर से घटते क्रम में आपको बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे जो सही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 106 का, वो है 4, जिसमें CBDA होगा। सबसे पहले C होगा जो कि एडोलसेंट स्टेज है, उसके बाद आपको आएगा इसमें ओडिपल स्टेज, और थर्ड में आएगा आपका एनल स्टेज, देन आएगा ओरल स्टेज। ये डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले ओरल स्टेज, देन एनल, देन ओडिपल, देन एडोलसेंट, इस तरह से आएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड टू, जो इसका 107 जो क्वेश्चन नंबर है, इसका जो राइट आंसर है वो 1 है। फेस ऑफ रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 में, द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज ए रिजल्ट ऑफ ओवर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल एंड द टर्म subsumes changes occurring at different level, technology, institution, ideology and values. What does the above statement define? तो ये किस चीज़ को डिफाइन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है। ये आपको जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑथर का है बुक से, द सेकेंड सेक्स बुक किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिमोन डे ब्यूवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द बुक रेडिकल सोशल वर्क जो 1975 में लिखा गया था, इसको किसने एडिट किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 110 का जो राइट आंसर है 1 है, रोबेले एंड द माइक ब्रेक ने। तो इसका राइट आंसर आप 1 लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ एंड द रिप्रेसिंग मेंडिसिटी वाज रीडिजाइंड एज, इसका जो राइट आंसर है वो आपको है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, यानी कि 11 का सेकेंड है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी बोनो
द येलो एंड ग्रीन हैट्स इंडिकेट। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर जैसे दिया गया उस तरह से नहीं है, लेकिन जो येलो कलर है वो यहाँ पे दिखाता है कि क्या आपका ऑप्टिमिस्टिक दिखाता है, ठीक है। और जो ग्रीन है ये दिखाता है आपको कि आउट ऑफ बॉक्स कैसे थिंक करते हैं। तो अगर सिमिलर आंसर देखा जाए तो आंसर नंबर 4 इसका आंसर होगा। ऑप्टिमिस्टिक की जगह पॉजिटिविटी हो जाएगा, और क्रिएटिविटी जो है यहाँ पे देखा जा सकता है, जो थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स है उसको देखा जा सकता है। तो राइट आंसर 4 होगा। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो यहाँ पे द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया था, तो ए का थर्ड हो जाएगा। और द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया था, तो बी का यहाँ पे आपको फर्स्ट हो जाएगा। द मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में आया था, और इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। एंड द प्रोटेक्शन एंड ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में आया था। तो चलिए इसको मैच करते हैं, और इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं ये थर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 में, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट आर ट्रू। यहाँ पे ढेर सारा कमेंट स्टेटमेंट दिया गया है और बताया गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर है वो 2 होगा, A, B, C ओनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। जो यहाँ पे भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से यहाँ पे क्वेश्चन को मैच करना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो थर्ड है। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द मेथड ऑफ फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस इंटरव्यू का जो मेथड है वो किसने डेवलप किया था, तो इसका राइट आंसर थर्ड है। यहाँ पे मर्टन और जो कैंडल है उन्होंने इसका खोज किया। नेक्स्ट है, ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क वाज फर्स्ट अंडरटेकन बाय। कहाँ पे हुआ था सबसे पहले? जो यहाँ पे जो साइकेट्रिक सोशल वर्क है या मेडिकल सोशल वर्क है उसकी ट्रेनिंग सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में 1937 में दिया गया था। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु ऑथर द बुक ग्रुप प्रोसेस। बुक प्रोसेस को किसने लिखा था, तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, HB ट्रैकर, जो ग्रुप वर्क पे काफ़ी इनका काम है, उन्होंने इस बुक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे योजनाएं हैं, देयर आर, आपको मैच करना है विच ईयर में वो उनका ये स्टार्ट हुआ था। तो जो 19 नंबर है इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर आपको थर्ड है। आप देख सकते हैं इसको इसके ऑप्शन से मैच करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट के किन देयर आर 5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जाम्पलरी केस स्टडी। द केस स्टडी मस्ट be significant, complete and displayed sufficient evidence and the considering alternative perspectives। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट भी क्या होगा वो दिखाया गया है। आपको बताना है कि इसका कैसा क्वेश्चन होना चाहिए। अगर हम किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं तो अल्टरनेटली क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए केस स्टडी को लेके। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का 4 होगा, कल्चर रिस्पॉन्सिव जरूर होना चाहिए। किसी भी तरह का हम कार्य कर रहे हैं, इफ़ वी आर वर्किंग विथ एनी काइंड ऑफ थिंग्स, देन वो कल्चरली रिस्पॉन्सिव जरूर होना चाहिए। यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग समाज दिए गए और आपको इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। कैसे, जब इस्टेब्लिश्ड हुआ उसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है 21 क्वेश्चन नंबर का वो फर्स्ट है, जो कि आपको दिखाता है सबसे पहले डी यानी कि सबसे पहले आर्य समाज आया था, उसके बाद बी आया था यानी कि देव समाज, प्रार्थना समाज, उसके बाद आपको सी आया, सी यानी कि सत्य शोधक समाज, उसके बाद आपको आया यहाँ पे ई यानी कि आर्य समाज, और लास्ट में सबसे पहले लास्ट में देव समाज यहाँ पे आया। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग बुक इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ईयर ऑफ पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले जो सबसे बाद में साल आया उसको पहले यहाँ पे बताना है। तो सोशल केस वर्क ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बाय HB पर्मन, इन्होंने 1957 में इस बुक को लिखा था। नेक्स्ट बुक है सोशल डायग्नोस्टिक, मैरी रिचमंड ने 1917 में लिखा था। और लैंग्वेज ऑफ सोशल केस वर्क नियो जो टीमस है उन्होंने 1968 में इस बुक को लिखा था। और थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क बाय द जॉर्डन हैमिल्टन, इन्होंने 1947 में लिखा था। जिसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो इसका सबसे जो पहला लास्ट में होगा वो बी होगा, और सबसे शुरू में हो जाएगा वो ए होगा। तो चलिए देखते हैं किस क्वेश्चन नंबर में ऐसा लास्ट में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल डे फॉर राइट ऑफ द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन एंड द, इसका जो राइट आंसर है वो 24 मार्च होगा। इसका राइट आंसर है 123 क्वेश्चन का जो लास्ट राइट आंसर है 1 है। यहाँ पे कुछ जर्नल्स के लिस्ट दिए गए हैं और उसको कौन पब्लिश करता है उसका नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। जो इसका राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। चलिए इसको मैच करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क जो है ए है, इसका राइट आंसर थर्ड है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इसका जो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो डिपार्टमेंट ऑफ जो सोशल वर्क लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो इसको पब्लिश करती है। दूसरा के बी का जो है सेकेंडरी होगा, यानी पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क निर्मला निकेतन इसको पब्लिश करती है। सी का 1 होगा, जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एक्शन, इसको नेप्सवी पब्लिश करती है। और नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, इसको जो है यहाँ पे फोर्थ इंडियन सोसाइटी फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्क ही पब्लिश करती है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर है वो है 4th नंबर। यहाँ पे इसका राइट आंसर 24 है। हु हैज़ क्लासिफाइड सोशल वर्क प्रैक्टिस इनटू 4 सिस्टम, वो इसका जो राइट आंसर है वो 4th है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ईयर कम इनटू द फोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा जो एक्ट है वो कब आया था, उसके ईयर के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे अरेंज करना है। तो चलिए अरेंज करते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 में आया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है 2010 में आया है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हुआ है 1980 में आया है। और द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट आया है 1981 में। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1986 में। तो अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में, सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले सजाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं ACDEB होगा, यानी कि पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, द प्रोसेस बाय विच ग्रुप्स ऑफ पीपल कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द यूजुअल एंड द टिपिकल लाइफ ऑफ द मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी इज नोन एज। जो इसका राइट आंसर जो है वो 27 का यहाँ पे थर्ड होगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 120, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी प्रैक्टिस। कम्युनिटी प्रैक्टिस का जो प्रिंसिपल है इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि जो नहीं है उसको बताना है। द प्रिंसिपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन तो होगा ही। इसका जो राइट आंसर है वो मुझे लग रहा है थर्ड होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि जो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है प्रोग्रामिंग और डायरेक्टिव फंक्शनिंग, ये डायरेक्टिव फंक्शनिंग किसी का भी प्रिंसिपल नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इसका आंसर थर्ड लग रहा है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL सिस्टम एट इग्नू वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो 2008 में जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, बट जो ODL है वो यहाँ पे 2004 में स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2004 होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट टी टेस्ट यूज्ड व्हेन। टी टेस्ट कब यूज़ किया जाता है उसका राइट आंसर बताया जा रहा है यहाँ पे। द राइट आंसर इज 1, जब भी सैंपल साइज 30 से कम होता है और उसका पॉपुलेशन वेरिएंस नोन नहीं होता है तो अब हम यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच न्यू डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द डायग्नोस्टिक एंड द स्टैटिस्टिकल मैनुअल डिसऑर्डर 5th एडिशन। जो DSM का 5th एडिशन है उसमें कौन सा जो डिजीज़ है वो यहाँ पे इसमें इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। सो जो इसका लास्ट आंसर है, द राइट आंसर इज 3। यहाँ पे ABC ओनली इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, अरेंज द फॉलोइंग अकरेंस ऑफ मूवमेंट्स फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। सो यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह, रॉल्ट सत्याग्रह, तिभागा मूवमेंट एंड द बरडोली सत्याग्रह और चंपारण मूवमेंट के बारे में दिया गया और इसको आपको अरेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो आप देख सकते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड्स ऑफ ग्रुप कल्चर। ग्रुप कल्चर के रिगार्ड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका राइट आंसर है 4th, द वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप्स आर स्टैटिक एंड फिक्स्ड इन ग्रुप कल्चर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
हैंडमेडन मॉडल ऑफ द सोशल पॉलिसी इज नोन एज, इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? तो जो 134 इसका राइट आंसर 1 है। रीडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस NISD वाज सेटअप ओरिजिनली अंडर द विच मिनिस्ट्री? तो इसका जो राइट आंसर है 1 है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल जो ऑपरेशन फेमिनिस्ट थ्योरी है ये किस चीज़ पे इम्फेसिस करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर इसका 2 लग रहा है। सो आप इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर विद द ईयर ऑफ द देयर बर्थ। सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था। UN स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जुवेनाइल जस्टिस जो बेजिंग रूल्स है उसको 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल प्लान फॉर एक्शन फॉर चिल्ड्रेन 2005 में आया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम आपको जो है वो 2009 में, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स वो 1989 में आया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 विच थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच थ्योरी एज्यूम द ह्यूमन बींग्स आर इनहेरेंटली डिस्टेस्टफुल टुवार्ड्स वर्क हेंस दे हैव लिटिल कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी। सो ये जो थ्योरी दिया गया था वो आपको दिया गया था थ्योरी X इसके नाम से इसको जानते हैं, और दिस इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ द वेरी न्यू एंड अननोन क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बट अकॉर्डिंग टू माय गेस जो है इसका राइट आंसर शायद 1 है। सो आप इसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप इज मेजर्ड ऑन इंडिकेटर्स लाइक नंबर ऑफ पर्सन, द इमोशनल इन्वायरमेंट, एजुकेशन ऑफ द ग्रुप्स, द टास्क ओरिएंटेशन एंड द लोकेलिटी इन विच ग्रुप एग्जिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है 140 का 1 होगा। A, B एंड C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पैसेज दिए गए हैं, पैसेज को जरूर ध्यान से पढ़िए। और आप देख सकते हैं ये पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी बच्चों से या तो बन ही जाता है या फिर नहीं बनता है। इसमें क्या होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेम टाइम में लर्निंग क्या है, कितना फास्ट ग्रास्पिंग है, कैपेसिटी है, ये चेक होता है। और आपका कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग में कैसा स्किल है वो देखा जाता है। तो 141 का राइट आंसर 1 है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस इज द राइट आंसर। 142 का राइट आंसर 2 है, डैट इज़ द ABC 3। यहाँ पे एज ए प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट की बात करें तो ABC तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाना है। 143 का जो राइट आंसर है वो 2 होगा, डैट इज़ पार्टिसिपेटरी अप्रोच, यहाँ पे राइट आंसर है। 144 का जो राइट आंसर है वो 1 है, A एंड B दोनों इसका राइट आंसर है। Empowerment is only possible if the people start performing their duty and the people protest in non-violent manner. So AB इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। और 145 का जो राइट आंसर है वो 4th है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे आपको बताना है कि इस पैसेज के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट जो है ये टाइटल यहाँ पे इसको सूट करता है। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क अकॉर्डिंग टू मी इज़ द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर है। सेकेंड पैसेज है, आप पैसेज वाले जो क्वेश्चन हैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, फिर इसके आंसर्स को मैच कीजिए और आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर है 2 होगा, दैट इज इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। 147 का जो राइट आंसर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, आप इसको ज़रूर क्वेश्चन पैसेज पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये लगता है कि इसका राइट आंसर A है। नेक्स्ट चलते हैं 148 का जो राइट आंसर है वो 2 है, A एंड C इज़ द राइट आंसर। 149 का भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसका जो मुझे लगता है वो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट इज़ द राइट आंसर। और लास्ट 150 जो कि सोशल वर्क से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 18 जून को एग्ज़ाम हुई थी और ये कैंसिल भी हो गया था, लेकिन एज ए प्रैक्टिस आप एज ए सोशल वर्कर UGC एस्पिरेंट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इसका लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है बैड रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल, दैट इज़ 4 इज विल बी द राइट आंसर। सो आज हमने टोटल जो बचे हुए 50 क्वेश्चन थे वो सारे देख लिए हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है या फिर किसी का आंसर आपको गलत या सही लगता है
या फिर किसी भी तरह का आप मैच कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पे लगता है कि मैंने गलत आंसर बता दिया है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ओपन हार्टेड आप बता सकते हैं। आई विल नेवर माइंड, मैं अगर उसको रीचेक करूँगी, अगर मुझे कोई करेक्शन समझ में आएगा तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूँगी, सो डैट अदर स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, गलत लर्निंग ना हो। मेरा पर्पस है आप सभी का नॉलेज इन्हांसमेंट करना, हेल्प करना। तो गलती मुझसे भी हो सकती है, मुझे भी कोई आंसर शायद याद नहीं हो ठीक से, या फिर मुझे इंटरनेट पे नहीं मिला हो तो मैंने गलत बता दिए हो, या फिर कई सारे क्वेश्चन में रिकॉर्डिंग के दौरान भी कई तरह के मिस्टेक्स हो जाते हैं। सो आई ऑलवेज वेलकम इफ़ यू विल डायरेक्टली टेल मी कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, आई विल ट्राई टू करेक्ट इट। सो पिछले क्वेश्चन में भी मुझसे 2-3 क्वेश्चंस के आंसर्स में गलतियाँ हो गई थी, तो मैंने एक क्वेश्चन जिसका मैं कंफर्म हूँ मैंने पिन कर दिया था। अगर इसके अलावा भी आपको कोई लगता है तो आप मुझे ओपन हार्टेडली बता सकते हैं। दोस्तों सोशल वर्क का जो नया एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था, नया एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका भी डेट आ चुका है। फटाफट आपके पास बहुत कम दिन है, आप ज़रूर जाइए और इस क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जान सकते हैं किस तरह के ऑप्शंस अब क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, या फिर किस तरह का जो टॉपिक है एक्ट वगैरह या फिर कोई तरह का थ्योरी वगैरह किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको एक आइडिया मिलेगा एंड यू विल दैट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन फॉर द UGC नेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। UGC क्लियर कीजिए। धन्यवाद।